विद्यार्थियों, आज की स्टोरी हम शुरू करेंगे और मैं आपको बता दूं, स्टोरी बिल्कुल कठिन नहीं होती है। बस आप कुछ इस तरीका से बनाएं। ठीक है, पहले एक बार स्टोरी को पढ़ जरूर लें। ठीक है, स्टोरी पढ़ने से होता क्या है कि स्टोरी के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब हम स्टोरी को बनाना शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट में यह स्टोरी 2024 में आ चुकी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टोरी भी है। प्रातः काल का समय था। प्रातः काल का समय था, तो समय की जानकारी मिल रही है। ये वाला सेंटेंस इट से बनेगा। कैसे बनेगा? इट से। इट वॉज। और प्रातः काल का समय मॉर्निंग टाइम। इट वॉज मॉर्निंग टाइम या इट वॉज टाइम ऑफ मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। इट वॉज मॉर्निंग टाइम, प्रातः काल का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। देखो तो कौन चल रहा था? ठंडी हवा। तो ठंडी क्या होता है? कोल्ड। और हवा क्या होता है? विंड। कोल्ड विंड। रही थी आया तो हम लगाएंगे वॉज। और हवा का चलना होता है बिलो, और बिलो में ऐड हो जाएगा ING। कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही थी। तो इट वाज मॉर्निंग टाइम, प्रातः काल का समय था। कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ, इतना अलग हो जाएगा। ठीक है, अकबर टहलने चल दिए। इतना बचा, अकबर टहलने चल दिए। तो कौन चल दिया? अकबर। तो आप लिखिएगा यहां से अकबर। अकबर चल दिया मतलब वेंट फोर। टहलना क्या होता है? वेंट फोर अ वॉक। वेंट फोर अ वॉक। अकबर वेंट फोर अ वॉक। अकबर टहलने चल दिया। क्या बच्चा? के साथ। के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विथ। राजकुमार सलीम, तो आप लिखेंगे प्रिंस सलीम एंड बीरबल। बीरबल। ठीक है, इस तरीका से बनेगा कि अकबर वेंट फॉर अ वॉक विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। अब हम आगे देखेंगे। कुछ देर के बाद, इतना अलग हो जाएगा। कुछ देर के बाद वे एक तालाब किनारे पहुंचे। ठीक है, तो कुछ देर के बाद इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद। आफ्टर सम, और देर मतलब समय, टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वे एक तालाब किनारे पहुंचे। वे यानी कि दे। पहुंचना क्या होता है? रीच, और रीच में लग जाएगा ED। दे रीच्ड यानी वे पहुंचे। कहाँ? एक तालाब किनारे। ठीक है, दे रीच्ड अ पॉन्ड, या टू अ पॉन्ड भी लगा सकते। किनारे की अंग्रेजी नहीं बनाना है, बनाना चाहो तो बना दो। ठीक है, नियर अ पॉन्ड। तो दे रीच्ड अ पॉन्ड, वे एक तालाब किनारे पहुंचे या वे तालाब पर गए। तालाब का पानी बहुत साफ था। कौन साफ था? तालाब का पानी। तालाब का पानी मतलब वाटर ऑफ। तालाब क्या होता है? पॉन्ड। तो आप लिखेंगे वाटर ऑफ पॉन्ड। वाटर ऑफ पॉन्ड। था के लिए क्या लिखेंगे? वॉज। बहुत के लिए वेरी। साफ के लिए क्या लिखोगे? क्लीन। वाटर ऑफ पॉन्ड वाज वेरी क्लीन। ठीक है, तालाब का पानी बहुत साफ था। इतनी ही आसानी से आपको समझना है। अतः, अतः की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सो। इसलिए अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। किसने निश्चय किया? अकबर ने। तो आप लिखिए अकबर। पीछे पहुंचे, निश्चय किया। निश्चय करना क्या होता है? डिसाइड। डिसाइड में डी जोड़ दो, डिसाइडेड। अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निश्चय किया। क्या? स्नान करने का। टू वॉथ या टू टेक वॉथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए अकबर डिसाइडेड टू वॉथ, अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया।
राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। कौन तैयार हो गया? राजकुमार सलीम, यानी कि प्रिंस सलीम। प्रिंस सलीम गॉट रेडी, तैयार हो गए। गॉट रेडी, तैयार हो गए नहाने के लिए। किसके लिए? तो टू वॉट, टू वॉट। प्रिंस सलीम गॉट रेडी टू वॉट। राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतारे। तो उन्होंने कहेंगे क्या हो जाएगी? ही, क्योंकि सलीम के लिए है तो ही। उतारना, टुक ऑफ, ही टुक ऑफ, सेकंड अवस्था लगेगा। ही टुक ऑफ अपने कपड़े, हिज क्लॉथ्स, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड, और बीरबल को दे दिए। एंड गेव टू, किसको? बीरबल। एंड गेव टू बीरबल, आगे थोड़ी कर दो, और बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। तो जो यानी कि हु डिड नॉट नहीं, अब स्नान चाहना, वांट टू वॉट, उस समय, दैट टाइम। ठीक है, तो बना हु डिड नॉट वांट टू वॉच दैट टाइम। देखो, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतारे। एंड, और गेव टू बीरबल, और बीरबल को दे दिए। हु डिड नॉट वांट टू वॉच दैट टाइम, जो उस समय नहाना नहीं चाहता था। नहाते समय, तो नहाते समय व्हाइल, पार्टिसिपल का प्रयोग है। व्हाइल वाथिंग, नहाते समय व्हाइल वाथिंग। अकबर ने बीरबल से कहा, तो आपको लिखना है अकबर। क्या लिखोगे? अकबर। कहा के लिए सेड टू बीरबल, अकबर सेड टू बीरबल, कॉमन वर्ड को आप भी लगाओ। तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। तुम्हारे पास मतलब यू के पास आया तो क्या लगाओगे? यू हैव अ लोड ऑफ, यू हैव लोड ऑफ अ डंकी, या आस भी लग सकते, तो यहाँ एन लगा दो, एन आस, ए डबल एस, इनवर्ट कॉमा बंद। यू हैव लोड ऑफ एन आस, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। डंकी मीन्स भी गधा होता है, आस मीन्स भी गधा होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, तो आप लिखेंगे बीरबल। बीरबल रेप्लाइड, उत्तर दिया, कॉमन बट कॉमा शुरू, नहीं, नो। सरकार, सर, नो सर, दो गधों का है। आई हैव लोड ऑफ टू आसेज, आई हैव लोड ऑफ टू आसेज, मेरे पास दो गधों का बोझ है। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा। तो कौन हंस पड़ा? अकबर। तो आप लिखेंगे अकबर की है जी। अकबर लाफ्ड एट द, शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स ऑफ बीरबल। अकबर लाफ्ड एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल, अकबर बीरबल के शब्दों पर हंस पड़ा। लेकिन, लेकिन की अंग्रेजी क्या बनाओगे? वट। राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। तो आप लिखेंगे प्रिंस सलीम बिकेम, हो गए नाराज, एंग्री। ठीक है, इस तरीका से आप स्टोरी को बना सकते हो अच्छे से अच्छे तरीका से। ठीक है, और कोई भी समस्या हो जरूर बताएं। ठीक है, और आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई, और इसको लाइक शेयर जरूर कर दें बेटा। और पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।